हेलो मेडिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 के कारण भय और चिंता का प्रभाव क्या हो रहा है और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आम भाषा में हम कह सकते हैं कि भय किसी भी खतरे से प्रेरित एक भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्ति को जल्दी से इससे दूर भागने और आमतौर पर छिपने का कारण बनता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आमतौर पर हम डर महसूस कर सकते हैं, जैसे परीक्षा होना या कोई नया काम होना या किसी पार्टी में जाना। डर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को महसूस हो सकती है जब भी उसे लगे कि वो खतरे के आसपास है। वहीं अगर हम चिंता की बात करें तो यह एक गलत परिभाषित खतरे या खतरे की आशंका के कारण होने वाली भावना है। इसका आमतौर पर कोई आधार नहीं होता। अब आप ये सुनकर सोचोगे कि डर और चिंता दोनों एक ही तरह की भावना तो है, तो क्या अंतर है दोनों में? तो चलो इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। भय और चिंता अक्सर एक साथ होते हैं। दोनों में चोट के खतरे या संभावना का विचार होता है, लेकिन ये दोनों की भावनाएं एक दूसरे से काफी अलग है। हाँ, इन दोनों में भावनाओं के लक्षण आमतौर पर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। डर एक ज्ञात या समझे गए खतरे से संबंधित है, जहाँ आपको स्पेसिफिक पता है कि आपको खतरा किस चीज से है, जबकि चिंता एक अपेक्षित या खराब परिभाषित खतरे से होता है, जहां आपको एकदम पक्के तौर पर नहीं पता होता कि आपको खतरा किस चीज से है, लेकिन भविष्य में आपको कोई खतरा हो सकता है। इस सोच से आप डर जाते हैं। जैसे कि आप इन दो एग्जाम्पल से भी इन दोनों के बीच के अंतर को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ छोटी सी जो मछली है उसकी जान को तत्काल खतरा है, जिसके कारण उसमें डर की भावना उत्पन्न हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो छोटी मछली है उसके आसपास कोई बड़ी मछली उसको खाने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई मछली आके उसको खा सकती है, ये चिंता उसको सता रही है, जिसके कारण वो डरी हुई है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि वहां पे चूहा या फिर कोई भी सांप मौजूद है, जिसके कारण इंसान डरा हुआ है, जिसको देख के वो डरा हुआ है। वहीं दूसरी कंडीशन में, दूसरे एग्जाम्पल में उसके आसपास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है वाली भावना के कारण वो डरा हुआ है। अब बात करते हैं कि जब इंसान के अंदर भय की भावना ज्यादा होती है तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, मतलब कौन कौन से लक्षण आप आमतौर पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो इंसान भागने की कोशिश करेगा, उस परिस्थिति से बचने की कोशिश करेगा, वो हाई अलर्ट पे रहेगा, खतरा महसूस करेगा उसके आसपास है, और उसकी त्वचा का रंग एकदम फीका पड़ जाएगा और उसकी हृदय की गति बहुत तेज हो जाएगी। कई बार वो डर के कारण वहीं अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, और कई बार डर की वजह से इंसान को गुस्सा भी आता है। वहीं जब व्यक्ति चिंता में होता है तो उसे शारीरिक दर्द, शरीर में दर्द या गले में कोई नोट का फंस जाना, उसको ऐसा लगता है जैसे उसका गला बंद हो गया हो, या वो भी सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है, उसका दिल अंडर कंट्रोल में नहीं रहता, नौजिया वाली फीलिंग आती है उसको कि जैसे उल्टी लगने वाली है। तो ये सभी कंडीशन उसमें हो सकती है। जहाँ चिंता इंसान के अंदर डर की भावना को उत्पन्न करती है, वहीं चिंता शक्ति का स्रोत भी बन सकती है। जैसे अगर इंसान के अंदर चिंता एक कंट्रोल लेवल में है, जिसे हम सामान्य चिंता भी कहते हैं, तो उसको उत्तेजना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो इंसान को जागरूक, सतर्क जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है। जैसे कि अगर हमारे अंदर सामान्य तौर पे चिंता रहेगी तो हम लोग जैसे कोविड पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग अपने ग्लव्स वगैरह सब पहनेंगे और हमें हमेशा ये ध्यान रहेगा कि हम लोग उसमें कोई लापरवाही ना करें। अब जैसे कि आपने देखा कि चिंता और डर किस तरीके से हमारे ऊपर काबू पा लेता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरीके से इफेक्ट करता है, अब जानते हैं कि हमें इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को अपडेट रखना है। अपडेट मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो रिलायबल सोर्सेज है जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, WHO हो गया, उसकी गाइडलाइंस से पढ़िए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, कोई गलत जानकारी ना मिले, और इससे आप लोग अपडेट भी रहेंगे, आपको पता भी रहेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। दूसरा, आपको एक रूटीन अपना बना के रखना है, मतलब वो खाना स्किप नहीं करना है, आपको अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि किसी भी नेगेटिव इमोशन से आप दूर रहें। अगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप म्यूजिक थेरेपी के द्वारा या फिर किताबें पढ़ के अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। आप अच्छा हेल्दी खाना खा सकते हैं, खूब सारा पानी आपको पीना है, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी है। तो एक रूटीन होना चाहिए आपके पास बेसिकली। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप टीवी
टीवी या मीडिया को अवॉइड करो। मतलब जो रिलायबल न्यूज है, जो आप 1-2 घंटा देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम मतलब अपना मेंटेन करो कि आप न्यूज बहुत ज्यादा ना देखो, क्योंकि उसे देख देख के भी एंजाइटी बहुत ज्यादा लोगों में आजकल हो रही है। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ आपको कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पे आपको फिजिकल तौर पे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उनसे दूर मत हो, उनके साथ साथ रहो। फिर आपको शराब या ड्रग्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी को और वीक कर देगा, जिससे कि आपको फिजिकल खतरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम में कोशिश करो कि आप दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करो, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, और ये पॉजिटिव फीलिंग डर और चिंता को दूर भगा देती है। वहीं दूसरों को सपोर्ट करो। अगर दूसरा भी डरा हुआ है, आप देख रहे हो कि आपके साथ कोई रह रहा है और वो भी आपकी जैसी परिस्थितियों में है और वो डरा हुआ है, तो कोशिश करो कि आप उसको पॉजिटिव एग्जाम्पल देके उसको उन सब चीजों से बाहर निकलने में मदद करो। एक हॉबी, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज करना शुरू करो। वो कुछ भी हो सकता है, किताब पढ़ना, पेंटिंग करना, गेम्स खेलना, गार्डनिंग करना। इन सब चीजों में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करो, क्योंकि ये भी आपकी मदद करेंगे इन सब से बाहर निकलने में। मेडिटेशन करने से एंजाइटी और चिंता में बहुत तेजी से गिरावट आती है, जिससे कि आप सही महसूस करते हैं। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करो कि कम से कम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ज्यादा कर सको। वहीं अगर आप कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको कुछ कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एकदम पहनना है, हैंड वॉशिंग करनी है, उसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी है आपको उन सब चीजों में। और आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल से जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल के लॉन्ड्री में ही अपनी ड्रेस दे के चले जाएं, क्योंकि वो ड्रेस घर पे लेके जाना खतरनाक हो सकती है। तो या फिर अगर घर लेके भी जा रहे हैं तो एक प्लास्टिक बैग में लेके जाओ और उसको अलग से वॉश करो। और आप हॉस्पिटल में वार्ड्स में एयर प्यूरिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। पीपीई को सही तरीके से आपको डिस्पोज करना है, क्योंकि अगर आप कोरोना पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं और उसके बाद अपने पीपीई को ऐसे ही फेंक देंगे तो उससे खतरा हो सकता है बाकी लोगों को। तो इसीलिए उनका डिस्पोजल बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हमें कोशिश करनी है कि हम मरीज के किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि उससे हमें कोरोना होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप जल्दी जल्दी एक मरीज के पास ना जाएं। जब एक ही बार जाएं तो उसी समय आप उसकी दवाइयां और बाकी सब चीजें दे दें, ताकि बार बार आपको मरीज के चैम्बर में जाने की जरूरत ना पड़े। आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फीडबैक फॉर्म में मुझे वो भर के दे सकते हैं। आई लव टू क्लियर योर डाउट्स। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.